हेलो नमस्ते, मैं हूँ मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और एक सिग्निफिकेंट न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साइप्रस गए थे अभी, राइट? साइप्रस क्या है? साइप्रस एक मेडिटेरेनियन सी में छोटा सा कंट्री है, इट्स एन आइलैंड कंट्री। और इसकी रेलेवेंस आज स्टडी करते हैं। इट विल बी अ शॉर्ट वीडियो, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। और लास्ट में अपन कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि इस टाइप्स के न्यूज़ के बेसिस पे, करंट अफेयर्स के बेसिस पे क्वेश्चंस किस टाइप से बनते हैं। ठीक है, ये आपकी न्यूज़ है, ये मैंने द हिंदू से ली है डायरेक्ट। तुर्की के लिए मैसेज है। तुर्की टर्की का नया नाम है, ठीक है ना? टर्की कंट्री जानते हैं सब। टर्की का न्यू नेम इज तुर्की है, ठीक है। इंडिया सपोर्ट्स यूनिटी ऑफ रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। अब इस वर्ड की क्या रेलेवेंस है मैं आगे बताती हूँ कि किसी देश की यूनिटी की बात क्यों हुई है। सीक्स पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द साइप्रस क्वेश्चन। अब ये साइप्रस क्वेश्चन क्या है, कहाँ पर डिवीजन है, कोई डिस्प्यूट है नहीं है, डिटेल में देखते हैं, ठीक है। और ये इंडिया टुडे की तरफ से न्यूज है, इसमें थोड़ा सा डायरेक्टली बोल दिया, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार कंट्री से बाहर गए हैं और पहला कंट्री उन्होंने साइप्रस चूज किया। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे हैं? कनाडा में हैं। कनाडा में क्यों है? G7 समिट है। G7 समिट में इंडिया को इनवाइट करते हैं, तो इनवाइट किया और प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कनाडा में है, ठीक है। ये साइप्रस का मैप है, थोड़ा क्लियरली देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। और साइप्रस क्वेश्चन क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। साइप्रस क्या है? साइप्रस एक कंट्री है। 1960 में साइप्रस को इंडिपेंडेंस मिली थी। और इंडिपेंडेंस किससे मिली थी? ग्रेट ब्रिटेन से। 1962 में, कब? 1962 में इंडिया ने साइप्रस को रिकॉग्नाइज कर लिया। इंडिया ने साइप्रस को एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया। लेकिन 1974 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इवेंट होता है, एक हिस्टोरिकल टर्मोइल क्रिएट हो जाता है। 1974 में यहाँ पर एक कंट्री है, उसका नाम है ग्रीस। ग्रीस बड़ा फेमस हुआ है इस वक्त रिसेंटली, है ना? ग्रीस एक कंट्री है। ग्रीस के लोग क्या कहलाते हैं? ग्रीक। कौन सी भाषा बोलते हैं? ग्रीक, ठीक है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपको साइप्रस में ग्रीक एथनिसिटी की मिलेगी, ठीक है ना। ग्रीस ने चाहा, या ऐसा कह सकते हैं कि ग्रीस के मिलिट्री कू जो है साइप्रस पे एक्ट करता है, और वो चाहते हैं कि वो साइप्रस इंडिपेंडेंट कंट्री ना होके ग्रीस में मिल जाए, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि टर्की इन्वॉल्व हो जाता है। टर्की क्यों इन्वॉल्व हो जाता है? क्योंकि साइप्रस के नॉर्थ वाले इलाके में, इस ये लाइन दिख रही है, इस लाइन से जस्ट ऊपर वाले पोर्शन में टर्किक सिप्रियोट्स रहते हैं। सिप्रियोट्स कौन होते हैं? जो साइप्रस में रहने वाले लोग हैं उनको सिप्रियोट्स बोलते हैं। जैसे इंडिया के लोगों को क्या बोलते हैं? इंडियंस बोलते हैं, है ना? उस तरह से साइप्रियोट्स बोला जाता है। नॉर्थ वाले इलाके में टर्किश एथनिसिटी के सिप्रियोट्स रहते हैं, और साउथ वाले इलाके में कौन रहते हैं? ग्रीक सिप्रियोट्स रहते हैं। तो टर्की इन्वॉल्व हो जाता है और यहां से एक लाइन खींच देता है, ठीक है। इस नॉर्थ वाले इलाके को कब्जा लेते हैं और लाइन खींच देते हैं और बोल देते हैं कि अब से ये जो नॉर्थ वाला इलाका है वो टर्किश सिप्रियोट्स को बिलोंग करता है। यहाँ पर मेजोरिटी एथनिक जो पॉपुलेशन है वो इस्लाम रिलीजन फॉलो करती है, और यहाँ पर साउथ वाला इलाका जो है यहाँ पर ग्रीक्स रहेंगे, ग्रीक सिप्रियोट्स रहेंगे, और इनका मेजोरिटी रिलीजन क्या है? क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। तो 1974 में सिप्रस का एक आर्टिफिशियल डिवीजन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? एक आर्टिफिशियल डिवीजन कर दिया जाता है, एक आर्टिफिशियल लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। निकोसिया सिप्रस की कैपिटल है, निकोसिया के बीचों बीच एक लाइन खींच देता है टर्की, ठीक है। तब से लेकर आज तक यही स्थिति मेंटेन है। 1983 में, कब? 1983 में ये जो नॉर्थ वाला पोर्शन है ना, नॉर्दर्न सिप्रस वाला, CYPRUS, नॉर्दर्न साइप्रस जो है, इसने इंडिपेंडेंस घोषित कर दी कि अब हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री बन चुके हैं। 1983 में इस पोर्शन ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, और टर्की जो है उसको हाथों हाथ रिकॉग्नाइज कर लेता है। बट एक फन फैक्ट है कि इस नॉर्थ वाले पोर्शन को सिर्फ दुनिया में टर्की ही एक ऐसा कंट्री है जो एज अ कंट्री इंडिपेंडेंट मानता है। दुनिया में और कोई कंट्री नॉर्दर्न साइप्रस को कंट्री नहीं मानते हैं, ठीक है। सब यही मानते हैं कि डिस्प्यूटेड एरिया है, और सब वन साइप्रस में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो ये साइप्रस की बेसिक हिस्ट्री है, इसी को साइप्रस क्वेश्चन बोला जाता है। साइप्रस क्वेश्चन किसको बोला जाता है? इस आर्टिफिशियल लाइन को बोला जाता है, ठीक है। यही साइप्रस क्वेश्चन है। साइप्रस की हिस्ट्री समझ में आ गई? बहुत ही बेसिक सी, बहुत ही सिंपल स्टोरी मैंने बताई है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया साइप्रस रिलेशंस। अब 1960 में इंडिया, सॉरी, साइप्रस इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ग्रेट ब्रिटेन से, और 1962 में इंडिया उनके साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। 1962 से लेकर आज तक
मैं पहले बता चुकी हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो साइप्रस गए हैं, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट साइप्रस, है ना। साइप्रस इंपॉर्टेंट हो गया, इसका मतलब कुछ तो इंटरेस्टिंग हुआ होगा तभी तो साइप्रस गए हैं। आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं घूमने फिरने का या विजिट करने का, बात करने का, रिलेशन स्टेब्लिश करने का मौका नहीं मिला क्या, या जरूरत नहीं पड़ी? शायद जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो कुछ तो इंटरेस्टिंग हुआ है, कुछ तो डिफरेंट हुआ है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर वहां गए हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये साइप्रस के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है ना, कौन है साइप्रस के प्रेसिडेंट है, इनका क्या नाम है? क्रिस्टोडोलिडस। इनका नाम है निकोस क्रिस्टोडोलिडस, DES। ठीक है, ये ग्रीक नेम है ना, इसीलिए ऐसा है। वो 300 मूवी देखी है ना, 300 की मूवी का हीरो का क्या नाम है? लियोनाइडस। ऐसा ही नहीं है थोड़ा सा, क्रिस्टोडोलिडस। एनीवे, ठीक है, तो ये टर्की के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सॉरी टर्की के नहीं, आई एम सॉरी, साइप्रस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिसीव किया। इंडिया साइप्रस रिलेशंस अपन 3 डिविजन्स में देख सकते हैं। एक तो डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, एक पीपल टू पीपल हो सकते हैं, और एक ट्रेड रिलेशंस हो सकते हैं। ठीक है ना, डिप्लोमेटिक देखते हैं। 1962 से 2025 की कहानी मैंने आपको बता दी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया के कैसे हैं। ठीक है ना, इंडिया का स्टैंड क्या है साइप्रस को लेके? वन साइप्रस, यूनिफाइड साइप्रस। ठीक है, ये इंडिया का स्टैंड है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स आते हैं। आपके स्कूल में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हुए होंगे, हो सकता है साइप्रस के साथ में डील हो ना हो, दैट इज अ सेपरेट थिंग। इंडिया के स्टूडेंट्स साइप्रस पढ़ने जाते हैं, साइप्रस के स्टूडेंट्स इंडिया पढ़ने आते हैं, इनको स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बोला जाता है। और कुछ कुछ स्कूल्स होते हैं जो वहाँ के कुछ स्कूल्स के साथ में ऐसा पैक्ट बनाते हैं कि हर साल आपके 50 स्टूडेंट्स हमारे पास में आएंगे विजिट करने के लिए, हम इंडिया दिखाएंगे, इंडिया के बारे में बात करेंगे, पढ़ाएंगे, और हमारे 50 स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स आपके पास में जाएंगे एंड यू डू द सेम ऑन योर एंड। ठीक है, ये पीपल टू पीपल एक्सचेंज होता है। कल्चरल एक्सचेंज भी इसी में आता है। ठीक है ना, जो अपने फेस्टिव एक्सचेंज होते हैं वो भी इसी में आते हैं। और ट्रेड रिलेशंस, इंडिया के ट्रेड रिलेशंस साइप्रस के साथ में बहुत ही माइनर, बहुत ही छोटे लेवल पे हैं। कुछ $160 मिलियन की ही हम ट्रेड करते हैं साइप्रस के साथ में, और यहाँ पर हमारा इंडिया का ट्रेड सरप्लस है साइप्रस के साथ में। क्या है? ट्रेड सरप्लस है अराउंड $67 मिलियन का। इंडिया क्या बेचता है साइप्रस को? इंडिया क्या देता है? फार्मास्यूटिकल, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख देती हूँ। इंडिया क्या सेंड करता है? फार्मा प्रोडक्ट्स सेंड करते हैं हम सेंड करते हैं आईटी प्रोफेशनल्स, हम सेंड करते हैं हॉस्पिटैलिटी, हमारे लोग जाते हैं वहां पे। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, नर्सिंग स्टाफ, हमारा सारा मेडिकल स्टाफ जो है नर्सिंग स्टाफ है ना, मेडिकल स्टाफ। और ये पीपल टू पीपल में भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं इस पॉइंट को, नर्सेज वगैरह भी हम वहां पर भेजते हैं अपनी। ठीक है, उसके अलावा इंडिया क्या भेजता है? आयरन एंड स्टील और मशीन प्रोडक्ट्स जो हैं, यहाँ लिखते हैं अपन, चलो ठीक है, आयरन एंड स्टील, है ना, मशीनरी, ये सब हमारा साइप्रस जाता है। और साइप्रस से हमारे पास में क्या आता है? साइप्रस से हमारे पास में एफडीआई आता है, इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। ठीक, मैं यहाँ बताती हूँ, इन्वेस्टमेंट्स आते हैं स्पेशली रियल एस्टेट में और आईटी सर्विसेज में, हमारे इन्वेस्टमेंट्स जो है साइप्रस से बहुत आते हैं। और इंडिया का ट्रेड सरप्लस है $67 मिलियन का प्रेजेंटली, प्लस माइनस होता रहता है, तो आप $60 to $70 मिलियन मान के चलें। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब वहां विजिट कर रहे थे, ऐसे तो ठीक है, बहुत सारी चीजों के ऊपर बात हुई है, जैसे हम ट्रेड को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करें। ठीक है, उसके बाद में हमने मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात कही है, मैरिटाइम या इसको नेवल सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं। इन चीजों के बारे में बात करी है हमने। टेररिज्म के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग के बारे में बात करी है ना। और क्या है, ट्रेड इंप्रूव हो गया, इंफॉर्मेशन शेयरिंग वाली बात हो गई, और कुछ है जो मैं भूल रही हूँ? लेट मी जस्ट चेक। हाँ, एनर्जी और इनोवेशन, यस, NENERGY, एनर्जी एंड इनोवेशन, इन बारे में बात करी है। लेकिन 2 और इंटरेस्टिंग इवेंट्स हुए। एक तो ये फोटो नजर आ रही है, ये फोटो बहुत वायरल हुई थी, प्राइम मिनिस्टर निकोलस जी के साथ में खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? एक ये जो रेलिंग दिख रही है आपको, ये पीछे, है ना, इसको ग्रीन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन लाइन कहते हैं।
ये ग्रीन लाइन यूनाइटेड नेशंस ने इस्टेब्लिश करी, यूनाइटेड नेशंस ने इस्टेब्लिश करी है इस ग्रीन लाइन को, और मैं दिखाती हूँ कहाँ पर। ये आपको लाइन दिख रही है निकोसिया के बीचों बीच मैंने ड्रॉ करी है जो, ठीक है ना, ये इसको ग्रीन लाइन कहते हैं, इसको बफर जोन कहते हैं, पीस जोन कहते हैं। यहाँ पर कोई झगड़ाबाजी नहीं होती है, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस को मेंटेन करती है, और प्राइम मिनिस्टर वहीं गए थे, प्राइम मिनिस्टर देख के आ रहे हैं। और वो पीछे वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये पीछे वाला एरिया वो नॉर्दर्न साइप्रस का एरिया है, जो कि टर्किश रूल के, टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आप कह सकते हो कि टर्किश सपोर्टेड एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आता है, ठीक है। इंडिया वन साइप्रस बिलीव करता है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और जहां पर ये हैं, जिस जगह को फेस कर रहे हैं, वो जगह अपनी साइप्रस है। समझ में आ गया? एक तो ये इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ है। दूसरा इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ है, ये प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कन्फर किया है साइप्रस की गवर्नमेंट ने, और उनके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का क्या नाम है? ग्रैंड क्रॉस, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द, नहीं, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस। स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, वरना आप लोग फिर गलत ही याद कर लेंगे। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस द थर्ड। मैकारियोस द थर्ड कौन है? साइप्रस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। कौन थे? साइप्रस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और ये अवार्ड कब से साइप्रस कॉन्फर कर रहा है लोगों को? 1990 से, ठीक है ना। 1990 में इन्होंने अपना ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ द मैकारियोस जो है उसको डिक्लेयर किया। ये इनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रहेगा। ये नाम आपका डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसको ग्रीन लाइन कहते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, आना चाहिए। इसके बाद में देखते हैं कि आखिर इंडिया साइप्रस गया क्यों, ये और क्यों साइप्रस इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया साइप्रस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? एक तो साइप्रस के पास में PRUS यूरोपियन यूनियन की चेयरमैनशिप आएगी, चेयरमैनशिप नहीं, प्रेसिडेंटशिप कहेंगे इसको। कब आएगी? 2026 में। और इंडिया क्या चाहता है? यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहता है, FTA साइन करना चाहता है। तो हम साइप्रस को थोड़ा सा रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, उनको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम EU के साथ में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकें, ठीक है। एक तो इंपॉर्टेंट ये है साइप्रस के इंडिया की नजर से। दूसरा, साइप्रस इंडिया की नजर से इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC, इसका नाम सुना है, ठीक है ना। इसको फुल फॉर्म में लिखें, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। हम पहले टर्की को चूज कर रहे थे कि हम टर्की से होते हुए यूरोप अपनी ट्रेड करेंगे, ठीक है। बाद में हमने साइप्रस को चूज कर लिया है। साइप्रस को एटलीस्ट हम एक पॉजिटिव ऑप्शन की नजर से देख रहे हैं। साइप्रस एक्चुअली इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है। एनीवे, इस कॉरिडोर में क्या क्या है? सी है, रेल है, और डिजिटल राउट्स हैं। ये आपको आना चाहिए। समंदर का रास्ता, रेल का रास्ता, और इंटरनेट डिजिटल का रास्ता। IMEC कॉरिडोर के लिए भी साइप्रस इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम साइप्रस के साथ में एक्चुअली इतना दोस्ती कर क्यों रहे हैं? इन महाशय के कारण, ठीक है। तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के कारण जो पाकिस्तान की हेल्प की, ये कौन से ड्रोन्स हैं? यही देखने को मिले थे जो पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर छोड़े, ये इन्हीं से अटैक किया था, है ना। ये और ये जो यूनाइटेड नेशंस में चलते ही कश्मीर को इंटरनेशनल इशू बनाते हैं, जबकि कश्मीर क्या है? इंटरनल मैटर है इंडिया का। इंडिया और पाकिस्तान बैठ के खुद सुलझा लेंगे। वी डू नॉट वांट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन दिस टॉपिक, ठीक है। इनकी इस यूनाइटेड नेशंस की हरकत, यूनाइटेड नेशंस में जो स्पीच देते हैं वो कश्मीर को लेके, उसके कारण, और ऑपरेशन सिंदूर में जो इन्होंने पाकिस्तान को आउटराइट सपोर्ट किया है, इंडियन सिटीजन्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, उसके कारण टर्की को एज अ डिप्लोमेटिक काउंटर बैलेंस, क्या बोली मैं? डिप्लोमेटिक काउंटर बैलेंस, हमने साइप्रस को चूज किया है। साइप्रस और टर्की एक दूसरे को पसंद नहीं करते,
ऑब्वियसली बात है, मतलब कोई कब्जा कर रखा है किसी की जमीन के ऊपर, कौन पसंद करेगा? ठीक है, समझ में आ गया? इसलिए साइप्रस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर की साइप्रस की विजिट इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, अराउंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है आपके मेंस में, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करना है ना। इस जो भी इसमें लिखना है ना, वो मैं ऑलरेडी वीडियो में बोल चुकी हूँ, वही आएगा, कुछ बाहर का नहीं है। सिग्निफिकेंस क्या है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उसको अपन को एनालाइज करना है, अभी गए हैं जून में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट देखा गया है, अपन टर्की के साथ में थोड़ा सा दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, ऑपरेशन दोस्त याद है, उनके यहाँ वो आया था, अर्थक्वेक आया था, राइट, ऑपरेशन दोस्त का रिजल्ट दिया उन्होंने। खैर, इंडिया के रिलेशंस टर्की के साथ में हम कैसे चेंज कर रहे हैं, या एटलीस्ट हिंट दी है हमने चेंज होते हुए। और यूरोपियन यूनियन, मैंने बताया यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंटशिप आएगी, सर्कुलेटिंग प्रेसिडेंटशिप होती है, राइट, साइप्रस के पास में आने वाले 2026 में, तो वो वाली चीज भी यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। आपको ये बताना है कि इस इवेंट से इंडिया की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज में क्या शिफ्ट आया है। ठीक है, समझ में आ गया? एक तो ये क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन ये है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अराउंड 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन बनता है कि आउटकम्स ऑफ नरेंद्र मोदीज विजिट, की आउटकम ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट, कौन कौन से विजिट के आउटकम्स। एक तो यहाँ पर अपन को ट्रेड में जो अपनी बात हुई है ना, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी की बात मैंने आपको बताई थी अभी, प्राइम मिनिस्टर मोदी का ग्रीन लाइन के ऊपर जाके डिस्कस करना प्रॉब्लम को। उसके बाद में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है, ये कुछ की आउटकम है ना, मैरिटाइम एंड नेवल सपोर्ट। सिंपल सी बात है, एक आइलैंड कंट्री है, उसके चारों तरफ समंदर है, तो ये तो आएगा ही आएगा, है ना। ट्रेड, इंडिया जब भी जाता है कहीं पे भी ट्रेड की बात ही करता है, और आजकल साइबर सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, सबके लिए ही है, साइबर सिक्योरिटी बर्निंग प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी बात होगी। अगर आपको कभी किसी टॉपिक के बारे में नहीं भी पता, तो जस्ट मेक श्योर आपको ये पता है कि ट्रेंड में क्या टॉपिक चल रहा है, हो सकता है उस बारे में बात हुई हो, ठीक है। और ये दोनों चीजें तो मैंने आपको अलग से एक्सप्लेन करी ही है, ठीक है। एमसीक्यूज देखते हैं कुछ। प्राइमरी फोकस ऑफ इंडिया स्टांस ड्यूरिंग नरेंद्र मोदी विजिट टू साइप्रस इन 2025, ये रहा आपका। इंडिया ने वन साइप्रस की बात की है, ठीक है ना। वन साइप्रस इंडिया का सबसे बड़ा मैसेज है कि हम नॉर्दर्न साइप्रस को एक अलग टेरिटरी नहीं मानते, ठीक है, गुड। सेकंड, Prime Minister Modi's visit to Cyprus in 2025 June was seen as a strategic message to which country due to its alliance with Pakistan। अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान का किसने साथ दिया, मैंने भी क्या बताया था, टर्की, तुर्की, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following was a key outcome of the business roundtable during PM Modi's Cyprus visit in June 2025। अभी मैंने बताया आपको, ठीक है ना, इन दोनों के बारे में बात हुई है। इस तरह से आपको कुछ लॉजिकल भी निकल में के आ जाएंगे, मैं बताती हूँ। जैसे इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट किसी के साथ साइन नहीं करेगा अनलेस इट्स अ मेजर पावर। हम अमेरिका के साथ इस बारे में बात कर सकते हैं, हम फ्रांस के साथ बात कर सकते हैं, कनाडा के साथ बात कर सकते हैं, रशिया के साथ बात कर सकते हैं। हम इतने माइनर प्लेयर्स के साथ में बात नहीं कर रहे। और माइनर प्लेयर का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि छोटा कंट्री तो अनइम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। इन कंट्रीज को पॉलिटिकली इंटरनेशनल लेवल पे इतना सिग्निफिकेंस इंडिया नहीं दे रहा है। हम इकोनॉमिकली इनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कैटेगराइज करते। क्यों? कुछ मिलियंस की हमारी ट्रेड है, हम बिलियंस में जाना चाहते हैं, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की ट्रेड चाहते हैं, 500 बिलियन की ट्रेड चाहते हैं। किसके साथ बात हुई है अभी, कमेंट्स में लिख के बताना, ठीक है ना। दूसरी चीज, जॉइंट मिलिट्री बेस, इंडिया किसी के साथ में मिलिट्री जॉइंट बेस स्टेब्लिश नहीं करता है। ये चाइना का और ये यूएस का और इनका काम है, रशिया का, इन लोगों का काम है, ये इंडिया का काम नहीं है, ठीक है। और एग्रीकल्चरल गुड्स के ऊपर जो टैरिफ है वो इंडिया की साइप्रस के साथ में डिस्टर्बेंस नहीं है। डब्ल्यूटीओ में मेजर प्लेयर यहाँ पर हमें डिस्टर्ब कौन कर रहा है, यूरोपियन यूनियन और यूएसए, ये उनके बारे में बात हो रही है। इसलिए अपना टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का पॉइंट बचता है। अगर आपको बाकी चीजों की नॉलेज भी है तो आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइप्रस के चारों तरफ क्या, हाँ ठीक है, विच बॉडी ऑफ वाटर सेपरेट साइप्रस फ्रॉम तुर्की। अभी मैप में अपन ने देखा था मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। छोटा टॉपिक, समझ में आया क्यों इंपॉर्टेंट था, क्या हुआ, किस बारे में बात हुई और इसका क्या सिग्निफिकेंस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, मैं रोज ऐसे टॉपिक्स लेकर आऊंगी। आपके राजस्थान बेस्ड टॉपिक्स भी हो सकते हैं, नेशनल न्यूज भी हो सकती है, इस तरह की इंटरनेशनल न्यूज भी हो सकती हैं। कल मिलते हैं, ओके।